कक्षा 7वीं व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे शब्द निर्माण। शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 रूप में पूरी होती है: उपसर्ग, प्रत्यय, समास। उपसर्ग प्रत्यय हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा। अब सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे समास। समास क्या होता है? अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। मतलब अनेक शब्दों को जोड़कर छोटा कर देते हैं उस शब्द को, तो उसको बोलते हैं समास। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। शब्दों को देखो जोड़ दिया गया है, यहाँ पर कितने सारे शब्द हैं। अनेक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना दिया गया, तो इसको कहते हैं देशभक्ति। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मुरली को धारण किया है जिसने, और उसको एक शब्द हम क्या कहते हैं? मुरलीधर। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। 4 राहों का समूह, 4 राहों के समूह को, 4 रास्तों के समूह को हम क्या बोलते हैं? चौराहा। महान है जो आत्मा, महात्मा। रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो इस प्रकार बहुत सारे शब्दों को मिलाकर जब संक्षिप्त करके एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहलाते हैं या समास कहते हैं। अब है समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। मतलब जो समास से शब्द जोड़कर नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? समस्त पद। समस्त पद क्योंकि समस्त वर्णों को जोड़ दिया गया, समस्त मतलब सारे शब्दों को जोड़ दिया गया, इसलिए इसको समस्त पद कहते हैं। जैसे देशभक्ति, मुरलीधर, राम लक्ष्मण, चौराहा, महात्मा, रसोई घर, ये सब क्या है? समस्त पद हैं। अब इसके आगे देखेंगे कि समस्त पद को विग्रह करके, विग्रह करना क्या? समस्त पद को तोड़कर लिखना, पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे देशभक्ति को तोड़कर लिखेंगे, उसका विग्रह कीजिए, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। तो विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति, और समस्त पद क्या होगा? देशभक्ति। रसोई घर समस्त पद होगा, और रसोई के लिए घर ये समास विग्रह होगा। समझ में आ रहा है? विग्रह करना, शब्दों को तोड़कर लिखना समास विग्रह, और शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना वो समस्त पद। अब आगे आता है अपना समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं। समस्त पद मतलब जो शब्द बना होता है समास का, उसमें 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद मतलब जो पहले पद आते हैं, जो पहले शब्द आते हैं, और उत्तर पद मतलब जो शब्द बाद में आते हैं। जैसे पूजा घर, पूजा घर समस्त पद हो गया। इसमें पहला शब्द कौन सा आ रहा है? पूजा। पूजा क्या शब्द कहलाएगा? पूर्व पद। घर क्या कहलाएगा? उत्तर पद, क्योंकि ये शब्द बाद में आ रहा है। पूजा के लिए घर ये समास विग्रह कहलाएगा। फिर से बात देखेंगे, राजपुत्र कौन सा शब्द कहलाएगा? समस्त पद कहलाएगा। राजा इसमें क्या है? पूर्व पद। पूर्व पद मतलब पहले आने वाला शब्द। पुत्र इसमें क्या है? उत्तर पद मतलब बाद में आने वाला शब्द। और राजा का पुत्र इसमें क्या है? समास विग्रह, क्योंकि तोड़कर हमने बताया इसमें। अब है समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास क्या होते हैं? जिन समास में कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं, और इसमें उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। कर्ता तथा संबोधन कारक छोड़कर सभी कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। जैसे कर्म को, कर्म का चिन्ह है को, और को का देखो इसमें लुप्त कर दिया गया है, यश प्राप्त। समस्त विग्रह समास विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्त। जब हमने समस्त पद बनाया तो को का लोप कर दिया, यहाँ पर इसको गोल कर दिया, ये यश प्राप्त हो गया। फिर है स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त में भी देखो को का लोप कर दिया तो स्वर्ग प्राप्त हो गया। इसी प्रकार है करण तत्पुरुष समास। करण का चिन्ह क्या है? से, किसी चीज़ की मदद से काम होना, तो इसका चिन्ह होता है से। तो शोकाकुल, शोक से आकुल,
अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो इनका चिन्ह से है, से का लोप कर दिया तो अकाल पीड़ित हो गया, यहाँ से का लोप कर दिया तो शोकाकुल हो गया। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। चिड़ियाघर, समस्त पद बना है चिड़ियाघर, और इसको तोड़कर लिखेंगे तो चिड़िया के लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए का हमने लोप कर दिया यहाँ कारक चिन्ह का और समस्त पद बना दिया। फिर है अपादान कारक, इसका चिन्ह भी से है, और करण कारक, इसका चिन्ह भी से है। इसका से का मतलब होता है किसी चीज़ की मदद से काम करना, और अपादान कारक चिन्ह का से चिन्ह जो होता है किसी चीज़ का किसी चीज़ से अलग होना। जैसे भयभीत, भय से भीत, धनहीन, धन से हीन, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। फिर है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध में का चिन्ह देखो का, के, की, इसका चिन्ह का लोप हो जाता है। गंगा जल, गंगा का जल, जब हमने समस्त पद बनाया तो का लोप कर दिया। राजयोग, राजा का योग, राजकुमार, राजा का कुमार, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, तो इस प्रकार की का लोप कर दिया, का लोप कर दिया। तो ये चिन्ह है किसके, संबंध के। अधिकरण तत्पुरुष, इसका चिन्ह है में पर, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। वनवास, वन में वास, में का लोप कर दिया। आप बीती, अपने आप पर बीती, पर का लोप कर दिया यहाँ पर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश में देखो समस्त पद बनाने के लिए मैं का लोप कर दिया, क्योंकि इनका चिन्ह यही है, इनका लोप कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये तत्पुरुष समास जो कारक चिन्ह पर आधारित होते हैं और इसमें उत्तरपद प्रधान होता है। अब आया कर्मधारय समास। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। सीधी सी बात है, विशेषण और विशेष्य। पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर यानी होता है वस्त्र, तो पीले हैं जिसके वस्त्र, और पीला है जो वस्त्र, पीला इसमें विशेषता बताई गई, अंबर किसकी, वस्त्र की, तो इसलिए ये कौन सा होगा, पहला पद देखो विशेषण बता रहा है। विशेषण क्या है, पीला, और विशेष्य किसकी विशेषता बताई जा रही है, अंबर की, इसलिए पीतांबर। घनश्याम, घन के समान श्याम, श्याम की विशेषता घन के समान बताई जा रही, बादल के समान काले श्याम। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की क्या विशेषता है कि वह नीला है, तो नील इसमें देखो विशेष्य है, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष्य। विशेष्य क्या कहलाते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। द्विगु समास बहुत इजी है ये। जिस समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची, संख्या होती है उसमें। जैसे पंचतंत्र, पंच यानी संख्या होती है ना, तो पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह पंचतंत्र। पंजाब, 5 आबों, आबों यानी नदियों, 5 आबों का समूह पंजाब। फिर है शताब्दी, 100 शब्दों का समूह, 100 अब्दों का समूह मतलब अब्द मीन्स वर्ष। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह सप्तर्षि। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह, तो ये पंच संख्या है, सप्त संख्या है, 100 इसमें संख्या है। तो इस प्रकार जिस शब्द में पहला शब्द संख्यावाची होता है, पूर्व पद, पूर्व पद मतलब पहला पद संख्यावाची होता है। 9 रात्रियों का समूह क्या कहलाएगा, नवरात्रि। 3 लोकों का समूह त्रिलोक। फिर है अव्ययी भाव समास। चौथे नंबर का समास कौन सा, अव्ययी। इस समास में पहला पद अव्यय होता है, इसके योग से जो शब्द बनते हैं तो वो अव्यय शब्द ही कहलाते हैं। समास का पहला पद प्रधान होता है इसमें। अब सबसे पहले प्रश्न उत्तर, अव्ययी शब्द होते क्या हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सभी में एक जैसे लगाए जाते हैं, वो शब्द अव्ययी शब्द कहलाए जाते हैं।
जैसे यथा समय, समय के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन, दिन, हर दिन। तो ये वाले शब्द अव्ययी समास। अब है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब किसी तीसरे शब्द की तरफ इशारा होता है, वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, अर्थात भगवान गणेश। उदर यानी होता है पेट। मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात मुरली को धारण करने वाले कौन? कृष्ण। मतलब ये तीसरा पद प्रधान हो रहा है। यहाँ पर लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। अर्थात जब शब्द लग जाए तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। दशानन, 10 आनन है जिसके, आनन यानी सिर, 10 सिर हैं जिसके, अर्थात किसके सिर थे 10? रावण के। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात किसका है नीला कंठ? बताइए जल्दी से। भगवान शिव का। तो इसलिए नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव। तो इस प्रकार ये बहुव्रीहि समास। अब आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और जब दोनों ही मुख्य होते हैं तो आपस में लड़ाई होती ना, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो ये द्वंद्व समास है। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े रहते, बीच में इनके डैश रहता है। समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा, एवं ऐसे शब्द लगाकर इन शब्दों को तोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रात, दिन। रात दिन के बीच में क्या लगेगा? रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख। दाल चावल, दाल और चावल। तो इस प्रकार ये द्वंद्व समास है। इनमें दोनों ही पद प्रधान है। जैसे रात प्रधान है तो दिन भी प्रधान है, सुख की महत्व है तो दुख का भी महत्व है। तो इस प्रकार ये द्वंद्व समास। अपने समास में पढ़ा, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सबसे पहला तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। अव्ययी समास, इनमें अव्यय शब्द होते हैं तोड़ने में भी, और जब समस्त पद बनता है तो भी अव्ययी शब्द बनता है। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा शब्द प्रधान होता है। द्वंद्व समास, दोनों शब्द प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में योजक चिन्ह यानी डैश लगा होता है। तो इस प्रकार अपना समास पूर्ण हुआ। धन्यवाद।